लेकिन आज एक सांसद को मोदी सरकार क्यों बचा रही है उन शोषण का, और यह आरोप उन पर किसी और ने नहीं विनेश फोगाट ने लगाया। क्या यह राजनीति से प्रेरित था? भ्रष्टाचार और जिस अपराध को खत्म करने के दावे के साथ मोदी सरकार सत्ता में आई थी, आखिर वो क्यों नहीं कर रही है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों 2014 में जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेते हैं तो वो एक नारा देते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नारा अच्छा था, बेटियों के हक में था, तो लोगों ने इसे खूब दोहराया। लेकिन सवाल आज उन बेटियों का ही है जो जंतर मंतर बैठी हुई हैं। हम बात कर रहे हैं कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की। बृजभूषण शरण सिंह, अगर आपको जानना है कि वे क्या हैं और क्या थे, तो इसे आप गूगल कर सकते हैं। लेकिन आज एक सांसद को मोदी सरकार क्यों बचा रही है? दोस्तों सीधे आते हैं आरोप पर। बृजभूषण शरण सिंह पे तो वैसे कई आरोप हैं, लेकिन जो गंभीर आरोप है वो है खिलाड़ियों के साथ यौन शोषण का, और एक नहीं कई खिलाड़ियों के साथ यौन शोषण का। और यह आरोप उन पर किसी और ने नहीं विनेश फोगाट ने लगाया है। क्या यह राजनीति से प्रेरित था, या विनेश फोगाट और उनकी जैसी कई अन्य लड़कियां और लड़के वास्तव में बृजभूषण शरण सिंह के कोप का भाजन होते रहे हैं? दोस्तों जंतर मंतर से 7 लोक कल्याण मार्ग की दूरी महज 2 से 3 किलोमीटर की है, लेकिन उसके बावजूद बैठी लड़कियों की बात नहीं सुनी जा रही है। आखिर अब तक मोदी सरकार क्या कर रही है? भ्रष्टाचार और जिस अपराध को खत्म करने के दावे के साथ मोदी सरकार सत्ता में आई थी, आखिर वो क्यों नहीं कर रही है? दोस्तों हाल ही में मोदी जी ने राजपथ का नाम बदल के कर्तव्य पथ कर दिया, और उससे कुछ पहले ही जो 7 RCR कहा जाता था उसका नाम बदल करके 7 लोक कल्याण मार्ग कर दिया। तो जो रास्ता लोक कल्याण मार्ग होते हुए प्रधानमंत्री के आवास तक पहुंचे, वहां लोक कल्याण के लिए ही कुछ किलोमीटर पे आवाज लगा रही लड़कियों का आखिर क्यों नहीं कल्याण कर रहे हैं मोदी जी? क्यों नहीं वो उनकी बात सुन पा रहे हैं, या वो सुनना नहीं चाहते हैं? आरोप कोई साधारण आरोप नहीं है, यह संगीन आरोप है जिस पर मोदी जी को फैसला लेना चाहिए। अभी तक कोई फैसला होता हुआ नहीं दिख रहा है। क्या वह सांसद इतना ताकतवर हो गया है कि वह प्रधानमंत्री की भी नहीं सुन रहा और साथ साथ खेल मंत्री की भी नहीं सुन रहा? और अगर इतना ताकतवर हो गया है तो सरकार क्या कर रही थी, प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? ऐसे कई सवाल हैं दोस्तों। बृजभूषण शरण सिंह का हाल ही में एक बयान आया है जिसमें वे कहते हुए दिख रहे हैं कि अगर मैंने मुंह खोला तो कई बड़े नेता उसमें लपेटे जाएंगे। क्या बीजेपी इसी वजह से तो नहीं डर रही? सरकार बृजभूषण शरण सिंह के धमकियों से डर रही है, या फिर कुछ और माजरा है? आखिर कई दिनों का धरना और इतनी मीडिया ट्रायल होने के बावजूद आज शाम को आपने देखा होगा कि लगभग सभी चैनल दिन भर इसी विषय को दिखाते रहे। कई बड़े चैनलों ने इस पर डिबेट भी रखा, लेकिन उसके बावजूद अभी तक सरकार का कोई भी फैसला इस पर नहीं आया है। क्या सरकार इतनी निरंकुश हो गई है कि अपने ही एक सांसद को जिस पर आरोप है उसे बचा रही है, या फिर सरकार इतनी कमजोर हो गई है कि उस सांसद के आगे झुक गई है? मोदी सरकार को यह बात सोचना चाहिए। मुद्दों के साथ वे सरकार में आए थे, उन मुद्दों को पूरा करना चाहिए। दोस्तों इस तरह की जिद और इस तरह का हट लोकतंत्र के लिए कभी भी सही नहीं रहा है। मोदी सरकार और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संज्ञान लेकर के ऐसे लोगों को पदों से हटाया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।